नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में संसदीय अध्यक्षों की बैठक शुरू। पेपर लीक मामले में ईडी पहुंची कांग्रेस नेता के घर। जयपुर में पीईसी की बैठक आज शाम 5 बजे। सांसद किरोड़ी का दावा, जयपुर के गणपति प्लाजा में छिपा करोड़ों का काला धन। और कांग्रेस का लीक हुआ डेटा, कौन सा नेता मजबूत कौन सा कमजोर। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में संसदीय अध्यक्षों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने बैठक में आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में G20 का सफल आयोजन हुआ, चंद्रयान की सफलता मिली। हम लोग जनरल इलेक्शन को पर्व मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथों में भी संस्थानों का जिक्र है। पेपर लीक मामले में इनपुट मिलने के बाद आज सुबह से ईडी की टीम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के करीबियों के यहां पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम जयपुर और डूंगरपुर के करीब 9 जगहों पर सर्च कर रही है। ये सभी आवास और कार्यालय दिनेश खोडनिया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। दिनेश खोडनिया मुख्यमंत्री के करीबी भी बताए जा रहे हैं। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में बाबूलाल कटारा से हुई पूछताछ के बाद ईडी ने भूपेंद्र सारण को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। भूपेंद्र सारण से भी क्रॉस पूछताछ की गई थी। इसके बाद गोपनीय जांच दल ने दिनेश खोडनिया, अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी की पिछले 7 दिन तक जांच की। जांच में इनके बैंक डिटेल, बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट, आगामी विधानसभा में इनकी भूमिका के अलावा इनके सिविल लाइन के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क की जानकारी ईडी को मिली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। भाजपा यहां 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस में अभी मंथन का दौर जारी है। पहली सूची जारी करने के लिए मशक्कत जारी है। इसे लेकर आज शाम 5 बजे जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में पीईसी की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि आज शाम को होने वाली बैठक काफी अहम है। इसके बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को पहली सूची पर अंतिम मुहर लगानी है। पहली सूची 2-3 दिन में आने की संभावना है। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार सुबह टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर पहुंची। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोडनिया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है। वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी है। इधर जयपुर में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गणपति प्लाजा टावर में दिनेश खोडनिया के करोड़ों का काला धन छिपे होने का दावा किया है। मीडिया के साथ प्लाजा के बेसमेंट में ये पहुंचे। उन्होंने ये लॉकर्स खोले जाने तक धरना देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की एजेंसी डिजाइन बॉक्स के सर्वे का डाटा 20 लाख में बिकने और भाजपा के एक व्यक्ति की ओर से खरीदने की चर्चाएं हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में इस पर विवाद है और डिजाइन बॉक्स लगातार डाटा आउट होने की बात का खंडन कर रही है। बीजेपी से एक नेता ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर इसकी पुष्टि की और बतौर सबूत 25 से अधिक विधानसभाओं का डाटा उपलब्ध कराया। हालांकि उन्होंने कहा कि डाटा के बदले कोई लेन देन नहीं किया गया है। रिपोर्ट में विधायकों की अच्छाई बुराई, हार जीत की स्थिति, जातिगत समीकरण और यहां तक कि भाजपा के संभावित प्रतिद्वंदी के नाम तक हैं। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा है। विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बाद सर्वाधिक वोट बसपा लेती रही है। उसके 2 से लेकर 6 तक प्रत्याशी जीतते भी रहे हैं। टिकट पाने और जीतकर विधायक बनने के बाद पार्टी में टिकते नहीं हैं। ज्यादातर कांग्रेस में चले जाते हैं और फिर कांग्रेस के ही टिकट पर लड़ते हैं। पिछले 4 चुनावों को देखें तो यही सामने आता है। स्थिति यह है कि पिछले 20 साल में हुए 4 विधानसभा चुनावों में उसके 19 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने, लेकिन आज बसपा के पास एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि 2018 के चुनाव में जीते सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। जयपुर में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में एक ही मकान के पते पर 359 नाम होने के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पड़ताल में सामने आया कि इस इमारत के पते पर जिन 359 मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में हैं, इनमें से एक भी इस बिल्डिंग में निवास नहीं कर रहा है। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर कॉम्प्लेक्स बना है और ऊपर की 4 मंजिल पर 42 कमरे हैं। दूसरे राज्यों या शहरों से आकर यहाँ कामकाज करने वाले किराए पर रहते हैं। ज्यादातर कैटरिंग का काम करते हैं और महीने में 10 से 15 दिन ही यहाँ रहते हैं। इजराइल की सेना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को रोकने में नाकाम रहे।
इजरायली सेना के चीफ ने कहा कि लोगों की रक्षा करना सेना का काम है, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे, यह हमारे लिए सीख है। अब समय जंग का है। वहीं इजरायल ने बड़े एक्शन की बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ से कहा है कि वो 24 घंटे में वादी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से हटा ले। प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। दूसरी तरफ हमास ने इजरायल के हमले के खिलाफ शुक्रवार को दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आगामी दिनों में इलेक्शन कैंपेन करते नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा कराएंगी। प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड ने बताया कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर तेजी से इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका सिकराय में जनसभा को संबोधित करेंगी। बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ 13 जिलों में यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। भरतपुर के रूपवास इलाके में रॉयल्टी नाके वाले जमकर राजस्थान सरकार को चूना लगा रहे हैं। पत्थर की ठेवियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की फर्जी ओवरलोडिंग की पर्चियां काटी जा रही है। इसमें खनिज विभाग और रॉयल्टी ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आ रही है। जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली कमर्शियल कामों के लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती, उसके बाद भी रॉयल्टी के ठेकेदार रात में अवैध तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकाल रहे हैं। दरअसल खनिज विभाग की तरफ से रॉयल्टी का ठेका दिया जाता है। रॉयल्टी के नाकों पर ओवरलोड वाहनों से शुल्क लिया जाता है, लेकिन इन नाकों की आड़ में रॉयल्टी के ठेकेदार अवैध तरीके से वाहनों से शुल्क वसूल कर रहे हैं। जोधपुर में शारदीय नवरात्र महोत्सव को लेकर शहर के ओम श्री श्री संदीपनी गौशाला के महाराज 9 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे। इसके तहत नवरात्र की एकम से लेकर 9वीं तिथि तक एक ही जगह बैठकर माता की आराधना करेंगे। इसके लिए हाथ में एक दीपक भी रखेंगे। इस बार ये 39वां अनुष्ठान है। संदीपनी महाराज ने बताया कि पिछले लगभग 20 साल से हर 6 माह में नवरात्र पर 9 दिन तक हाथ के ऊपर अखंड ज्योत जलाते हैं। इसमें 2.5 से 3 किलो तेल आता है। इस अनुष्ठान के दौरान उनका यही संकल्प रहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने और गौ माता की रक्षा हो। दिवाली का त्यौहार और शादियों का सीजन नजदीक है। ऐसे में सोने चांदी के गहनों की मांग भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए हवाई मार्ग से सोना तस्करी कर जयपुर लाना सामान्य बात है, लेकिन अब तस्करों ने इसका रूट बदल लिया है। गुरुवार को दोपहर मुंबई से जयपुर आई बॉम्बे सुपरफास्ट में करीब 86 लाख की 116 किलो चांदी बरामद की गई। जीआरपी, आरपीएफ और ई कस्टम विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसके बाद चांदी को कस्टम विभाग ने बरामद कर लिया है। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही के लिए आमजन सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनट में हो जाता है। दौसा के जिला निर्वाचन अधिकारी कमल चौधरी ने आमजन के सी विजिल ऐप का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जोधपुर में बंगाली समाज का दुर्गा पूजा महोत्सव सबसे अनूठा होता है। इस बार 5 दिन के इस उत्सव की शुरुआत 19 अक्टूबर को होगी। खास थीम चंद्रयान तय कर रखा है। बंगाली समाज के दुर्गा पूजा महोत्सव 19 अक्टूबर गुरुवार को देवी बोधन के साथ शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा। समाज की तरफ से इस वर्ष 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में समाज द्वारा लगभग 35 से 40 फुट का चंद्रयान 3 का प्रतीक कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार रात में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। इससे पहले आपने अपनी पहली लिस्ट में 10 और दूसरी लिस्ट में 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।